ठीक है। और फिर उसके बाद अगले स्टेप ओम भानवे नमः। पीछे की ओर सबसे पहले बायां पैर जाएगा। कौन सा पैर? बायां। पहले देख लो, एक बायां सेकंड। पैर जाएगा आपका। ठीक। अगले स्टेप में ओम खगाय नमः। दोनों पैर पीछे चले गए। क्लियर। अगले स्टेप ओम पूंछड़े नमः। आपकी ठोड़ी कंठकूप सब जमीन से, ध्यान रखना, ठोड़ी मतलब आपकी ये दाढ़ी, इसके बारे में बोल रहे हैं। और सर को देखिए एक बार, इधर 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 सर को दिखाइए। रेशमा क्या बोलना है? ओम पूंछड़े नमः। अगले स्टेप में ओम हिरण गर्भाय नमः। ऊपर की ओर देखना, सूर्य की ओर। ऊपर सर, नजर ऊपर, नजर ऊपर, सर ऊपर और ऊपर, ऐसे देखना है आपको, ऊपर की ओर। फिर अगले स्टेप में ओम मरीचय नमः, अर्थात पुनः वही आपकी स्टेप, पुरानी वाली स्टेप दोहरानी जाने लगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद दाहिना पैर आगे लाएंगे। ओम आदित्याय नमः। पहले फर्स्ट में दाया ले, पहले पहले बाया था, फिर दाया। ओम आदित्याय नमः। अब उसके बाद पुनः अपनी वापस स्थिति में लौट रहे हैं। ओम सवित्राय नमः। ओम सवित्रे नमः, ऐसे। इसके बाद और अगली स्टेप ओम अर्काय नमः। पीछे की ओर चलना है, जितना हो सके, ज्यादा से ज्यादा नहीं, जितना आपसे बन सके उतना। फिर फर्स्ट वाली ओम भास्कराय नमः। चलो अब दोहरा रहे हैं, ठीक है ना। कैसे हटा जाए? विश्राम, सावधान, आरंभ कर रहे हैं। देखना ध्यान से, आराम से, बिल्कुल एकदम। सर को देखते चलिएगा। वो लोग भी करेंगे ना? ये लोग भी करेंगे। हाँ हाँ, मतलब साथ में आपके। ओम मित्राय नमः। बोलिए आवाज। अब धीरे धीरे हाथ को ऊपर बढ़ाते हुए आराम से, पीछे की ओर ले जाइए। आराम से बोलिए मन में, या फिर थोड़ा सा बिल्कुल सुस्वर ध्वनि में। ओम रवे नमः। तीसरे स्टेप में धीरे धीरे चलते हुए नीचे की ओर झुक जाएंगे। ऐसे ही उसी को सर को देखते चलिए। नीचे बिल्कुल अपने पैरों की जो हाथ जमा लीजिए नीचे जाके। मंत्र क्या उच्चारण करना है? ओम सूर्याय नमः। पैरों के बाजू में हाथ खाएंगे। ये जो पैर है किंजल आगे। अब दाया पैर, नहीं, बायां पहले। बायां पैर पीछे की ओर करें और एकदम सामने की ओर देखेंगे। सामने की ओर देखिए। बायां पैर, बायां दाहिना। ऊपर प्रिया, देखना है सूर्य की तरफ। हाँ। और ये आपका झुका होना नहीं चाहिए, एकदम सीधे बिल्कुल। मंत्र कौन सा बोलना है? ओम भानवे नमः। अगले स्टेप, सर को देखते चलिएगा ध्यान से। दोनों पैर पीछे, आराम से, बिल्कुल एकदम। रेशम वहां से कर दिया जाएंगे। मंत्र का उच्चारण करना है। ओम खगाय नमः। अगले स्टेप, थोड़ी जो, ठीक है, उनको एकदम नीचे लगा लीजिए। हाँ, दाढ़ी जो नहीं जाएगी थोड़ी, ठीक है। ठीक, छाती रखेंगे, छाती,
सी ना। मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम पूषणे नमः। पैर पीछे। चलिए अगले स्टेप। ऐसी ऊपर की ओर देखना है, भुजंगासन में ऊपर की ओर। मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। जितना हो सके पीछे की ओर ले जाइए आप, जितना हो सके। वो नहीं बोलना, जितना हो सके बस। एक बार और मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। नहीं आ रही ना। अगली स्टेप। अब वही स्टेप आपकी पुनः दोहराई जाने लगी है। दोनों पैर पीछे। ये पर्वतासन होता है, जैसे कि मैम ने बताया अभी। तो मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम मरीचे नमः। अब आपका बायां पैर आगे आ जाएगा। बायां पैर आगे ले आइए और उच्चारण कीजिए। आप इधर ध्यान से सुनिए। उल्टा पा, ओम उल्टा। आदित्याय नमः। एक बार यहाँ को इस साइड नजर घुमा लें, सर की ओर ध्यान। कसे थोड़ा सा ध्यान से। अगले स्टेप चलिए। दोनों खड़े हो जाइए। आराम से, एकदम से नहीं, ऐसे सर की जैसे। देखिए ध्यान से, आराम से। ओम सवित्रे नमः। करो। नीचे घुटने आपके मुड़े नहीं होना चाहिए प्रिया, एकदम। अगले स्टेप ऊपर धीरे धीरे चलते चलिए। सर को देख के चलना है, कोई आगे पीछे नहीं करेगा। देख लो पहले, आराम से एकदम। पीछे की ओर हाथ ले जाइए जितना हो सके। उच्चारण कीजिए मंत्र का। ओम अर्काय नमः। और पुनः अपनी सबसे फर्स्ट स्थिति में आ जाइए। ओम भास्कराय नमः। ये आपकी इस प्रकार रिहर्सल होगी। तो इनको अब नाम दे दिया जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करके हम बोलेंगे। वैसी स्थिति में आप लोग हो जाएंगे, ठीक है ना। पहली स्थिति देख लीजिए, हम 1 2 3 4 ही बोलेंगे। एक बोले तो कैसे होना है, सर को देख लेना। मंत्र बोलो। हाँ। मंत्र ये लोग ना बोलेंगे। वो सर को देखते देखते खुद मंत्र बोलते जाएंगे और करते मंत्र ये लोग ना बोलेंगे, एक है ना बोलेगा। नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, और सब लोग ठीक है। ओम मित्राय नमः। हाथ जोड़ लो। आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलना, आपको सुनना बस। ठीक है। स्टेप बस करना है, आपको एक्शन करना है, मैं बोले दे रहा हूँ। सेकेंड, ओम रवि नमः। थर्ड पोजीशन, ओम सूर्याय नमः। फोर्थ, ओम भानवे नमः। पांचवी पोजीशन, ओम खगाय नमः। अगली स्टेप, ओम पूषणे नमः। आवाज अंदर गिरा ले, मुख के द्वारा उच्चारण नहीं करेंगे। अगली स्टेप, सातवीं स्टेप, ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ऊपर की ओर
मुख सूर्य की ओर देखेंगे। 8वें स्टेप, ओम मरीचाय नमः। पर्वतासन। अगली, ओम आदित्याय नमः। दाहिना पैर। कम आई है कम। अगली, ओम सवित्रे नमः। एक नजर जहां सामने देख लीजिए, एक बार थोड़ा सा इधर भी देखते चले। अगली 11वीं स्टेप, ओम अर्काय नमः। फर्स्ट स्थिति में आ जाइए, ओम भास्कराय नमः। अपनी आंख में लगाइए, थोड़ा जोर से दोनों हाथों को रगड़िए आपस में, और क्या करना है, अपनी आंख पे लगाना है। इधर इधर जहां गर्म हुआ है वहां पे, वही वाला भाग आपका आंख में लगाना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ जान लीजिए। बैठ जाइए, एकदम पद्मासन में बैठना है। पद्मासन, सुनिएगा आप ध्यान से। स्वामी विवेकानंद, अंश कुमार काची जैसे देख लो, ये इनकी समाज जैसे देख लो, संस्कृति जैसे देख लो, है ना? ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, हम कल पूछेंगे आपसे। पहले जो आता है कि आप स्वामी विवेकानंद, उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग क्या युवा दिवस मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट में इनका बचपन का नाम। तो अपने गुरुजी का नाम याद रख लें, है ना? तो नरेंद्र नाथ था। क्या था बच्चों? नरेंद्र नाथ। जन्म क्या था इनका? जन्म था 12 जनवरी 1863। बोलिए, 12 जनवरी 1863। कहाँ हुआ था? कोलकाता। किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। वेरी गुड। अर्जुन के लिए गुड क्लैपिंग भी करते चले। करण। हाँ, तो भाई ये समझो। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकी मृत्यु के बारे में चर्चा कर ले। कब होती है इनकी मृत्यु? 4 जुलाई 1903। बोलिए, 4 जुलाई 1902। बोलिए, 4 जुलाई 1902। ठीक है। होती कहाँ है आपके? बेलूर मठ में। कहाँ पे? बेलूर मठ। कहाँ पे है बेलूर मठ? कोलकाता। क्लियर? आगे चलते हैं। जैसे हमारे गुरुजी हैं, शर्मा वाले गुरुजी जी, नरेंद्र गुरुजी जी, घनश्याम गुरुजी, जी। तो इनके भी एक गुरुजी थे। क्या नाम था उनका? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी रामकृष्ण परमहंस। चलिए, अब चलते हैं इनकी माता श्री पे। तो माता श्री का नाम है, माता श्री है श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। क्या था? भुवनेश्वरी देवी। पिताजी का नाम श्री विश्वनाथ दत्त। क्या थे? वकील। वकील थे। क्या थे? वकील। वकील थे। तो हो गई माता पिता प्रभु गुरु की वाणी, और बिना बेचारे करे सुजानी। 3 हो गए पर्चे, हो गए। आगे चलते हैं। अब इन्होंने संस्थापना की। किनकी स्थापना की है? संस्थापक इनके रहे। पहला आता है, इन्होंने स्थापना की रामकृष्ण
मठ की स्थापना की। किनकी बच्चों? रामकृष्ण मठ। दूसरी स्थापना इन्होंने की रामकृष्ण मिशन। बोलिए। रामकृष्ण मिशन। अब चलते हैं थोड़ा साहित्य के बारे में चर्चाएं। आपका 5वां पॉइंट हो गया है। 6वां पॉइंट, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, मेरे गुरु, इनके द्वारा ये साहित्यिक कार्य किए गए। और 7वां पॉइंट आता है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुए। दिनांक 11 सितंबर 1993 की बात है। 8वां पॉइंट है अन्य महत्वपूर्ण कार्य, न्यूयॉर्क में वेदांत सिटी अर्थात वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने की। और कैलिफोर्निया में शांति अद्वैत आश्रम की स्थापना की। शायद कैलिफोर्निया शायद अमेरिका में है, वहीं पे शायद अभी भीषण आग का सामना, एक शहर पूरा राख हो गया है, अभी प्रेजेंट की स्थिति बता रही है। 9वां पॉइंट है कथन। इनका कथन था उठो जागो और संघर्ष करो, और जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए। एक बार बोलिए थोड़ा सा, उठो जागो और संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य न मिल जाए। बोलिए एक बार। उठो जागो संघर्ष करो, जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना इनकी मिल शिक्षा जाए। दीक्षा के बारे में है। लास्ट पॉइंट है बीए 1884 में स्कॉटिश एक चर्च कॉलेज के द्वारा इनकी बीए की पढ़ाई वहां से हो जाती है। अब कुछ जो बातें हैं जैसे इनके बारे में कि सर कुछ कहानियां हैं, तो इनसे संबंधित कुछ कहानियां यदि आप बोर ना होते हैं तो हम सुनाएं। पहली बात आती है, ये जब विदेश जा रहे थे एरोप्लेन के माध्यम से गए और साथ में साइड में बैठे थे आपके जमशेद टाटा जी। तो इन्होंने प्रश्न किया कि बताइए आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां जाकर हमको एक क्या करना है, फैक्ट्री खोलना है। तो उन्होंने कहा कि आप अपने देश स्वयं भारत देश में ये फैक्ट्री के संबंध में उन्होंने चर्चाएं की और इनकी बात को मान गए। तो जमशेद टाटा जो आजकल आप ट्रक वगैरह देखते हैं तो आइसर कंपनी के, तो टाटा इंडस्ट्री आपकी इन्हीं की देन है। इन्होंने कहा कि इसके माध्यम से भारत देश की युवाओं को एक क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। तो अधिकांश इनकी प्रेरणा युवाओं के लिए ज्यादा उत्प्रेरित होती है कि हम लोग जैसे युवा वर्ग है आज के, तो युवा वर्ग के माध्यम से भारत देश का अधिकांश कहा जाए कि आपका आर्थिक स्थिति उन्हीं की देन है, इनकी आपके स्वामी विवेकानंद। दूसरा जो है, जब ये विदेश में गए तो विदेश जाते समय, विदेश अर्थात अमेरिका एक बार गए तो वहां के सामने वाले, तो वहां की लैंग्वेज क्या है आपकी, अंग्रेजी, और अपनी भारत देश की हिंदी। तो सामने जैसे गए तो सामने वाले ने क्या बोला, हेलो, इन्होंने हाथ जोड़ कर किया नमस्ते। अब सामने वाले को लगा कि लगता है इनको अंग्रेजी आती ही नहीं है। तो अमेरिका वासी ने विवेकानंद जी से कहा कैसे हैं आप। तो विवेकानंद जी को बोलते हैं आई एम फाइन। तो सामने वाले को लगा कि यार समझ में नहीं आ रहा कि मैं जब फर्स्ट में क्या बोला अंग्रेजी से, तो इन्होंने हिंदी से जवाब दिया। अब मैं हिंदी से बोल रहा हूं तो ये अंग्रेजी से बोल रहे हैं। तो इसका कारण उन्होंने पूछा कि सर आपने ऐसा क्यों बोला। तो कुछ विचार कीजिए, 2 मिनट है कुछ विचार किसी के मन में पंडित जी। चलिए, तो अपने स्वामी विवेकानंद जी बोले कि देखिए फर्स्ट में आप अपनी मातृभाषा में क्या बोले, हेलो बोले। मैंने भी अपनी मातृभाषा हिंदी में आपसे नमस्ते कर लिया। दूसरी बात, आपने क्या बोला कि आप कैसे हो, तो आपने हिंदी भाषा को सम्मान दिया। तो मैंने भी बोल दिया आई एम फाइन, मैंने आपकी भाषा को सम्मान दे दिया। क्लियर।
तो बात फिर वहां से आदान प्रदान भाषाओं का होता है और एकदम मित्र की भांति वहां से व्यवहार होना आरंभ हो जाता है। और इससे अब इस कहानी के माध्यम से हमने हम आपके सामने क्यों रखी, तो इससे पता चलता है कि सर संस्कार किनका, आपके संस्कार, अर्थात जब ये विदेश गए तो यहाँ की ढेर सारी, उनको एक बार बोल दिया गया, स्वामी जी की भगवान देखते हैं ड्रेस, बाहर गए तो बोलते हैं कि आप कोर्ट वगैरह में क्यों नहीं आए हैं, मतलब उतारने के लिए एक बार ऐसा बोल दिया गया था। तो उन्होंने सीधे पगड़ी उतारने से मना कर दिया था कि ये हमारे भारत देश की क्या है, शान है, संस्कृति है। तो वहां से उनकी वैल्यू आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो हम भी यदि अपने परिवेश में कुछ ऐसा कर जाएं या ऐसा कुछ करने के लिए आज से प्रेरणा अपने मन में धारण कर लें कि हाँ सर, क्योंकि बच्चों के ही संस्कार उनके परिवार को दिखलाते हैं। और हमारे बुजुर्गों द्वारा बोला भी गया छोटा सा वाक्य, जैसे घर द्वार वैसे उनका फरका, और जैसे मातारी बाप वैसे उनके लड़का। ये बुजुर्गों द्वारा सुने होंगे आप। आगे है पुस्तकालय वाली घटना। एक बार ये पुस्तकालय में गए और जिनके नाम से पुस्तकालय था, प्रोफेसर डायसन, तो बोलते हैं कि ये जाकर सीधे वहां पुस्तकालय बैठ जाते हैं और 200 पेज की एक पॉलिटिशियन करके एक बुक थी, पॉलिटिशियन के बारे में, अर्थात आपकी राजनीति शास्त्र के बारे में लिखी थी, उसके जाके गहन अध्ययन करने बैठ गए। अब पढ़ने में इतने बिजी हो गए कि जिन्होंने पुस्तकालय खोल रखा था उन्हीं के अनदेखी कर दी उन्होंने। तो जैसे आए प्रोफेसर डायसन तो उनको प्रणाम वगैरह जैसे हम लोग करते तो नमस्ते तक नहीं बोले। फिर उन्होंने देखा कि शायद अब बोलेंगे, ऐसे करते करते आधे से 1 घंटे बीत गए। जब आधे 1 घंटे बीत गए तो उनको, जब उनकी पुस्तक 200 पेज खत्म हो गई, तब उनको याद आया कि सामने प्रोफेसर डायसन है, तो उन्होंने नमस्कार किया। तो फिर प्रोफेसर डायसन बड़े क्या है गुस्से में दिखने लगे। पहली बात पूछे कि बताओ, जैसे मैं आया तो आपने मेरे को इग्नोर कर दिया, हम भी किसी को इग्नोर करेंगे, थोड़ा सी गुस्सा आएगी ना, सामने वाले को आएगी ना, इग्नोर करेंगे तो गुस्सा तो आती है, नहीं आती। तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे पढ़ने में इतना बिजी था कि आपकी ओर मैंने ध्यान देखा नहीं। तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, ये हम पुस्तक है हमारे पास, इसमें से आप पूछ लीजिए। तो 200 पेज की पुस्तक 2 घंटे के अंदर उनको रट गई और उन्हें पूछा कि आप इनमें से कोई सा ही पूछ लीजिए, मुझे याद है। और जैसे उन्होंने पूछा, उन्होंने बता दिया कि ये देखिए 181 पेज नंबर पे और ऐसे और इस लाइन पे लिखा है। तो ये किसके माध्यम से आई? इसी योग के माध्यम से आई, जो आज हम ये लोग कर रहे हैं। तो आज से हम तो बोलेंगे कि हाँ सर, यहाँ पे इसलिए कराया जाता है कि ताकि घर में हम कम से कम मात्र 10 मिनट योग को दें। 10 मिनट में हम लोग सूर्य नमस्कार के माध्यम से सारे आसन कर लेंगे। तो आज इसके बारे में थोड़ा सी हम सफर ले लें कि हाँ सर, घर में जाकर 10 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर दीजिए। ठीक है ना? आगे ढेर सारी कहानियां बाद में चर्चाएं करेंगे। गुरु जी से कुछ बातें सुन लीजिए। बहुत छोटे छोटे संस्कार हैं। जैसे आपको मालूम है कि विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? स्वामी रामकृष्ण परमहंस, है ना? तो एक बार क्या होता है कि गुरु जी और गौरी माता किचन में, गौरी माता भोजन बना रही थी, तो उनको चाकू की जरूरत पड़ी। तो मंगे अपने शिष्य से कि चाकू लाओ। तो जब वो चाकू देते हैं, तो जैसे मान लो आपसे भी मांगा जाए कि चाकू दो, तो आप किस तरह दोगे? ये जीवन में मतलब छोटी छोटी बातें हैं। तो प्राय क्या होता है, चाकू के एक तरफ धार वाला रहता है, दूसरी तरफ हैंडल लगा रहता है। तो किसी को दोगे तो आप अपने हैंडल पकड़ के दोगे, किलो ऐसे देते हो ना। लेकिन जो विवेकानंद जी थे, उनके देने का तरीका क्या था? वो जिस तरफ धार होती है उस तरफ पकड़े और हैंडल क्या करते हैं, सामने की तरफ। तो गुरु माता कहती हैं कि सब
मिलते शिक्षण एक तो दूसरे तरह से देते हैं, लेकिन यही एक ऐसा शिक्षा है कि ये इसके चाबू देने का तरीका दूसरा है। तो गुरु जी कहते हैं कि ये आगे चलकर भारत देश का नाम रोशन करेगा। तो इसी तरह छोटे छोटे संस्करण हैं। आप लोग भी जैसे देखते होगे, मान लो एक कप आता है चाय वाला, उसमें हैंडल लगा रहता है ना, तो जब किसी को देते हो तो आप हैंडल पकड़ के दोगे, तो कहना चाहिए वो तरीका ठीक नहीं है। जिसको आप दे रहे हो उसकी तरफ हैंडल होना चाहिए, जिससे लेने वाला हैंडल पकड़ के ले सके। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद अपन प्राणायाम पर चर्चा करेंगे और प्राणायाम करेंगे। तो जैसे अपन देखते हैं योग के विषय में ऋषि हुए हैं पतंजलि, पतंजलि का योग शास्त्र। तो पतंजलि ऋषि ने योग के 8 अध्याय बताए हैं, इसीलिए उसको अष्टाध्यायी बोला जाता है। ये 8 अध्याय अपने कक्षा 6वीं की सहायक वाचन भी में है, सूर्य नमस्कार और प्राणायाम से संबंधित। तो इसका जो अध्याय है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, आखिरी स्थिति होती है समाधि की। तो समाधि तक तो नहीं जा पाते, लेकिन अपन जो सांसारिक लोग हैं इसमें प्राय 4 अध्याय तो प्राय सभी को करना चाहिए, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। अपन ये 4 स्टेप कर लेते हैं तो इससे अपना काफ़ी लाभ होगा और प्रगति कर सकते। तो यहाँ अपन आसन में जैसे सूर्य नमस्कार किए, इसमें 12 आसन आ जाती हैं। इस तरह और बहुत से आसन हैं। अब अपन